बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फ़ैसले पे बिलाखिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और बाकी तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ भी आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरे फ़ैसले के 27 सफ़े जो हैं उनका जायज़ा लिया है। कहाँ कहाँ काजी ने डंडी मारी है, कहाँ कहाँ गड़बड़ की है, कहाँ आयात से गलत इस्तेदलाल किए हैं और कहाँ कहाँ जो हाल। मुफ्ती साहब ने एक शिकवा ये किया है और दुरुस्त बजा है कि जिन उलमा की राय ली गई थी उन उलमा की राय को भी इस फ़ैसले में दर्ज करके बताना चाहिए था काजी को कि इनमें क्या कमज़ोरी है। काजी साहब ने सारे फ़ैसले में सिर्फ़ ये कहा कि हमने फ़लाँ से राय ली थी, ये नहीं बताया कि उनको हमने यहाँ फ़ैसले में तहरीर क्यों नहीं किया। बहरहाल तमाम मकातब फ़िक्र का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है इसे मुस्तरद करते हैं। इसमें कादियानियों की सहूलतकारी की गई है, इसमें बहुत सारी अगलात हैं और ये तो मैं 2 दिन से कह रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा हो गए, उसी दिन से कह रहा हूँ कि इससे मुल्क में इंतशार, इफ्तराक, फ़साद फैल रहा है और अभी जमातें, तंजीमें सफ़ें दुरुस्त कर रही हैं और एक वक्त ऐसा आएगा, फ़कीर का ये तजर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 साल इसी मैदान में हो गए हैं। तजर्बा ये है कि एक वक्त आएगा ये तमाम जमातें एक पेज पे इकट्ठी हो जाएंगी। कल मैंने कहा था डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली और हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी एक पेज पर। अब बाज़ बंदों ने कमेंट्स किए जी कैसे हो सकता है, तो ख़त्म नबूवत के लिए बाबा सब कुछ हो सकता है। ख़त्म नबूवत के लिए जब पहली 53 वाली ख़त्म नबूवत की तहरीक चली थी तो मौलाना अबुल असनाद कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर थे, वो उस आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के भी सरबराह थे, उनकी क़यादत में चली और उसका जनरल सेक्रेटरी एक शिया था। बाकी तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा उसमें मौजूद थे, गज़नवी साहिबान भी थे, अशरफिया वाले भी थे, सब थे। और फिर जो 74 में चली उसमें मौलाना यूसुफ बिन नूरी साहब कराची से वो सरबराह थे और अल्लामा सैयद महमूद अहमद रज़वी हिज़्बुल अहनाफ वाले नाज़िम आला थे। इस तरह करके जब ख़त्म नबूवत का मसला आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ये जज्बा कायम रखे। तमाम जमातें, तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं वो सब एक पेज पे होते हैं। तो मैंने तो आप अहले सुन्नत की सिर्फ बात की थी, ये भी इंशाअल्लाह, और बाकी भी सब जो इधर उधर हैं वो भी एक पेज पे होंगे। बाबा जी का मौलाना खादिम हुसैन साहब का एक क्लिप कल का चल रहा है और मुफ्ती जमील अहमद साहब ने कहीं से तलाश करके मुझे भेजा। उन्होंने फरमाया कि पीर जो खामोश हैं ख़त्म नबूवत पे, जो ख़त्म नबूवत पे जिनका ना कोई बयान आया है, ना कोई एहतजाज है, ना कोई उनको परेशानी हुई है, ना उनको कोई दुख हुआ है, ये रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे। और उन्होंने पीराने गद्दी नशीन को बहुत कुछ कहा है। हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, जब मुरीदों ने कहा कि अंग्रेज़ पसंद नहीं करता आपकी इन सरगर्मियों को, आप पीर हैं, आप पीरी मुरीदी करें, आप इन कामों को छोड़ें, मुनाजरों को, मुबाहलों को, बहस मबासों को, तो आपने फरमाया कि हमसे ऐसी बेगैरती वाली फ़कीरी नहीं होती। तो ये बाबा जी ने भी पैगाम दिया तकरीबन सब उलमा को, पीरों को ख़ास करके। तो फ़कीर भी ये गुजारिश कर रहा है कि सारे आस्थानों के बड़े बड़े गद्दी नशीन और जिनको छोटी छोटी बातों पे बड़ा जलाल आता था, जिनको रात नींद नहीं आती थी, उनको ख़त्म नबूवत पे अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। उनकी खामोशी समझ से बालातर है। उनका इश्क़ रसूल और इश्क़ अहले बैत और इश्क़ सहाबा सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। इस पे आवाज़ आनी चाहिए, सब आस्थानों से भरपूर आनी चाहिए।
ताकि कुफर लर्जा बरअंदाम हो जाए। कादियानियत जो है उसकी टांगें पहले भी कांप रही हैं और मज़ीद मफलूज हो जाएं, वो इस मुल्क से मायूस हो जाएं कि यहाँ ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ कोई काम करने की आशिकान रसूल इजाज़त नहीं देंगे। मुफ्ती साहब के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही अपने दूसरे चैनल पे, दूसरा चैनल हमारा था हक़ की आवाज़, वो टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे कुछ उन्होंने यूट्यूब वालों ने रोका हुआ था, अब दोबारा बहाल हो गया है। इंशाअल्लाह उस पर जल्द ही अपलोड हो जाएगी वो वीडियो जो है मुफ्ती साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, आप उसमें उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर समाअत कर लें। रात मैंने अर्ज़ किया था कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बहुत सारे हज़रात ने हमारी उस गुजारिश पे अमल किया है, मैं उन सब का मशकूर हूँ। अल्लाह उन सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये पैगाम ख़त्म नबूवत है, जहाँ तक पहुँचाएँगे आपका भी भला, हमका भी भला, हाज़री आपकी भी लगेगी, हमारी भी लगेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दूसरा, इस वक्त एक बड़ा मसला अदालत में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में। 2 जज साहबान ने अभी तक तफसीली फ़ैसला मखसूस नशिस्तों वाले केस का नहीं आया। जज साहबान छुट्टी पे हैं, इंतज़ार हो रहा है कि तफसीली फ़ैसला आए और फिर ये नज़रसानी जो दायर की हुई है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़िक्र काजी फ़ायज़ ईसा को है, वो नज़रसानी लगे और काजी साहब अपनी सर तोड़ कोशिश जो वो कर रहे हैं करके किसी न किसी तरह वो उस फैसले को रिवर्स करवा लें। तो वो 2 जज साहबान का इख्तलाफी नोट आ गया। वो फैसला तफसीली 8 जज साहबान का अभी नहीं आया, 2 जज साहबान का इख्तलाफी नोट आ गया। असूल तो यही हमने देखा हमेशा कि जब तफसीली फ़ैसला आता है तो उसके साथ कोई इख्तलाफी नोट भी आता है। तो ये इख्तलाफी नोट वाले जो हैं, इनको चोर नालों पंड काली कहते हैं ना पंजाबी में, कि चोर से ज़्यादा वो जो उन्हें चोरी का सामान बांधा होता है ना, उसको फ़िक्र पड़ जाती है कि मैं किसी तरह जल्दी इधर उधर हो जाऊँ। तो इन 2 जजों को तफसीली फ़ैसले की बजाय अपनी ज़्यादा फ़िक्र है कि हम हाज़री लगवा लें कि मियाँ साहब, जरदारी साहब, हम हाजिर हैं, हम तनख्वाह हलाल कर रहे हैं, हम नौकरी का हक़ अदा कर रहे हैं। और उनका एक हामी तबका जो है वो बड़ी बगलें बजा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ आ गई जी, सुप्रीम कोर्ट से आवाज़। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि ऐसे फैसले पर अमल दरामद की ज़रूरत नहीं। आइन और कानून समझने वाले और इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों जितनों को मैंने सुना है, वो सब ये कहते हैं कि इस फैसले पे, 8 जजेस के फैसले पे हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा, नहीं तो तौहीने अदालत लगेगी इलेक्शन कमीशन पे भी और वफाकी हुकूमत पे भी। वफाकी हुकूमत भी ख़तरे में है। अगर इस फैसले पे अमल दरामद ना हुआ, सही मानों में कुछ 2-4 दिन बाकी रह गए, अमल दरामद ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन भी ख़तरे में, वफाकी हुकूमत भी ख़तरे में। वैसे दुनिया की किसी अदालत में मैंने ऐसा नहीं देखा। पाकिस्तान में ऐसा गदर मचा हुआ है, कौन इनकी पुष्टपनाही कर रहा है, कौन इन जजों को हलाशेरी दे रहा है। अब जब बाकी अदालतों के जज खड़े हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने लेटर लिखा, उस लेटर को काजी दबा के बैठा हुआ। काजी को उस लेटर की कोई फ़िक्र नहीं, काजी को नज़रसानी की फ़िक्र है, जल्दी जल्दी नज़रसानी आ जाए। काजी को कादियानियों की फ़िक्र थी कि कादियानियों को सहूलतकारी कर दी जाए। काजी को उन मखसूस नशिस्तों की फ़िक्र है कि ये किसी तरह वापस हो जाए नून और पीपी को और 2/3 अक्सरियत बन जाए और मेरी एक्सटेंशन का चांस बन जाए। मैं 2-3 साल और पाकिस्तानियों की गर्दनों पे मुसल्लत रह के इंसाफ का जितना मजाक उड़ा सकता हूँ उड़ाऊँ और पाकिस्तान को आलमी अदालतों, आलमी ताकतों के सामने, दुनिया के सामने, दुनिया की आलमी लिस्ट में पाकिस्तान को सबसे आखिरी नंबर पे ले जाऊँ। ये काजी साहब की पूरी कोशिश है। अब 8 जजों का फैसला वो किस तरह इस पे अमल दरामद करवाते हैं। ये तो कानून वाले कहते हैं कि हर सूरत उस फैसले पे अमल दरामद करना पड़ेगा, नहीं तो हुकूमत भी जाएगी, इलेक्शन कमीशन भी जाएगा। तो वैसे इन जज साहबान से मैं गुजारिश करता हूँ कि
कि आप सरकारी ख़जाने से तनख्वाह ले रहे हैं, आप अपनी अदालतों का वक़ार बनाने की बजाय, अदालतों की इज़्ज़त और बनाने ऊंची करने की बजाय आप अंदर बैठ के अपनी अदालतों के ख़िलाफ़, उस इदारे के ख़िलाफ़ जो आपको आपके रिज़्क़ का ज़रिया बना हुआ है, उस इदारे का सत्यानाश करने बैठे हुए, उसी दरख्त की शाखें जड़ें काट रहे हैं जिस दरख्त पे आपका घोंसला है। तो आपको इस पे गौर करना चाहिए। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी न मचाएं, पाकिस्तान की अदालतों को इस तरह बेवकार न करें। जज अल्लाह ने करम किया, कुछ जज जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के ख़िलाफ़, इन डाकू हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अगर खड़े हो गए हैं तो बाकी जजों को भी उनके साथ खड़े होना चाहिए, कौम को भी उनके साथ खड़े होना चाहिए और उनकी ताकत में इजाफ़ा करना चाहिए ताकि वो हक़ और इंसाफ के फ़ैसलों पे कायम रहें। अल्लाह ताला मेरी आपकी इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हज़ूर की सारी उम्मत की हिफाजत फरमाए।